विद्युत चुंबकीय प्रेरण चिरकंडा के पाऊँ शांत रहो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत जब बहेगा तो अगल बगल के क्षेत्रों में कौन क्षेत्र पैदा करेगा और प्रभाव उत्पन्न करेगा। प्रेरण का अर्थ होता है प्रभाव डालना। प्रेरण का अर्थ क्या होता है? तो पूरा चैप्टर में एक ही कोई चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कि अगर कहीं धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है या चुंबकीय क्षेत्र हो तब भी करंट पैदा हो सकता है और मतलब प्रभाव के चलते। प्रेरण का मतलब प्रभाव के चलते। तो पहला इसमें पढ़ना है फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। तो आज हम पहिल का अभी प्रयोग बता रहे। इसमें प्रयोग 3 गो है। कै गो है? तो पहिल का प्रयोग पढ़ाएंगे। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए था प्रयोग नंबर 1। इसको मिटा सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहला प्रयोग में सर्वप्रथम सुने ध्यान, पहला प्रयोग में सर्वप्रथम एक कुंडली ली जाती है। C1 कोई कुंडली है। आप लोग पूरा ग्रुप में 2-3 आदमी पढ़ने में ठीक है, स्वभाव भी ठीक है, उस चीज़ को बरकरार रखिए। शिक्षक तभी तक इज्जत करेगा जब तक लगेगा कि लड़का के अंदर क्षमता है कि बात समझने की। अगर लगेगा कि बेहुदा किस्म का लड़का है जिसके पास संस्कार नाम का चीज़ नहीं है, टीचर भी उसका कल से इज्जत करना बंद करेगा। हम लोग डांटते बोलते जरूर हैं, लेकिन हर विद्यार्थी का कुछ ना कुछ उसका मोल है। अब पता चलेगा कि आप इसी तरह का आपका स्वभाव है, इसी तरह का बुद्धि है, तो कैसे हर बात में उनको बिना मतलब का डांट मिलता है, उस तरह से आपके पास साथ भी चले रहेगा। घर में भी देखिएगा 2-3 गो बच्चा है, अगर कोई बच्चा बिना मतलब का बदमाशी करता रहता है तो गार्जियन बिना मतलबे का डांटता रहता है उसको, और बिना गलती के भी उस पर इल्ज़ाम लग जाता है, क्या उसका उस स्वभाव बन जाता है। समझ रहे ना? कोई लड़का जो है कम बोलता है, थोड़ा सा गार्जियन के बात में रहता है, तो गार्जियन को डांटने में भी लगता है कि नहीं डांटना चाहिए, कि बेचारा गलती कम किया होगा चाहे नहीं किया हो। उसके अंदर क्षमता आपके अंदर है कि तुम बढ़िया से रहिए। कोई खोदेगा तो गदगदाना नहीं है, उसको पलट के बोलना है कि डोंट खोदो मी, है कि नहीं? अब वो खोदेगा तो कहेगा हाँ निमन लग रहा है, खोदिए, तो और खोदेगा। तो इंस्टीट्यूट का नाम हटा देते हैं, लिख देते हैं खुदा इंस्टीट्यूट। आइए यहाँ पे अब ऐसे है क्या है? C1 है ना जी, सुनो। C1 एक कुंडली है, क्या है? और कुंडली में एगो बांध दिया गया, सुनो, एगो बांध दिया गया इसमें गैल्वेनोमीटर चिरकंडा देखे न, गैल्वेनोमीटर जी है। गैल्वेनोमीटर ये सूचित करता है कि जब करंट बहेगा, ठीक है, तो सुइया में कंपन होएगा। इसके बाद क्या किया? एक लिया मैग्नेटिक रॉड, चुंबकीय छड़। तो चुंबकीय छड़ में कई गो ध्रुव? एगो नॉर्थ होता है, एगो साउथ होता है। एगो नॉर्थ है, एगो क्या है? साउथ है। और यहाँ से रेखावा जाएगी और सीधा सीधा रेखावा पास हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसलिए डॉटेड लाइन बना दिया। कौन लाइन बनाया? और इसका प्रभाव वास्तविक होता है। हाँ, अच्छा ना का खैलू है तो कुछ ना, ताड़ी पीनी है और का तो बीड़ियों पी ले बनी, यही से दिमाग गड़बड़ाइल बा। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कौन सी रेखा है? अब घटना को समझाना, पहले समय कम है, समझा कर लिखवाना भी है। देखिए थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले इसमें हम कुंडली लेते हैं, तार की बनी हुई कुंडली है, और कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है मेरे भाई? कुंडली में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक रॉड है, चुंबकीय छड़ है, जिसका नॉर्थ पोल ताको हिंग टुकु ताको ताक के लहका दही, आँख से ज्योति निकली, शक्तिमान लेखा सब लहक जाई, वर्मा जी छरदवाली फान जाइए। इसमें कृपया बेंच पर न पटके, ठीक है, बफाइलो हैं आप। है क्या है जी? एन मने एस मने। तो फैराडे और हेनरी ने देखा कि जब कुंडली को शांत रखते हुए इस रॉड को इसके निकट लाते हैं, ठीक है, चाहे इससे होकर गुजारते हैं धीरे से, समझ रहे ना, तो देखा जाता है कि सुई में विक्षेप होता है। सुई में क्या होता है? मैंने दिमाग लगाया सब कि कुंडली से होकर कोई चुंबक और गतिमान करें हम, तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। दोनों कंडीशन होता है, कुंडलियों के मध्य में चुंबक नाचे या चुंबकों के मध्य में क्या नाचे? कुंडली नाचे। दोनों कंडीशन में करंट का प्रवाह होता है। पहिलका प्रयोग में देखा कि कुंडली है, कुंडली से जोड़ा गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से छड़ चुंबक नॉर्थ है, क्या है? साउथ है। इसको लेकर आया और इसे होकर पास कराया, तेज से कि धीरे से?
खड़ा को किसको शांत रखा है? कुंडली को। कुंडली में क्या जोड़ा है? 12 मीटर। है कोची है? सबसे पहले इसके किस ध्रुव को पास में लाते हैं? पास में लाके गुजार भी सकते हैं। धीरे गुजार रहा है कि तेजी से? बैठ जाइए। पहले धीरे से गुजारा, देखा कि विक्षेप हो रहा है। अब क्या किया कि उसको विपरीत दिशा में लेकर गया। किसको? मैंने इधर जा रहा था, अब इधर लेके आ रहा है। तो अब देखा कि यह पुनः विक्षेप होता है, लेकिन यह विक्षेप पहले की तुलना में विपरीत दिशा में हो रहा है। मैंने इसमें ऐसे ढकचकी, तो अब हो रहा है ढकचकी। पर दिक्कत अब क्या किया कि तेज गति से जब इसको गमन कराया तो देखा कि विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए कभी कभी जनरेटर में देखे होंगे आप लोग कि जनरेटर जब चेक करता है, मोबाइल की तरह जैसे आप चेक कर रहे हैं, रख दीजिए उसको। जनरेटर जब चेक करता है कभी कभी तो देखिएगा उसका गति को बढ़ा के देखता है। तो अगर बल्ब लगा हो तो बल्ब का लाइट क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब कि तेज़ अवस्था में अगर गति कराइएगा, ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में करंट पैदा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तेज़ अवस्था में गति कराते रहेंगे तो इतना तेजी आ जाएगा, गति कोई ना बंद कर देगा। अब आपको कहा जाएगा थोड़ा तेज चलो तो मंजिल को प्राप्त करोगे। इतना तेज चल रहे हैं कि मंजिल के वो पार सीधा, ठीक है, मजिल में गई लो, मजल में बात समझ रहे ना? अब क्या किया है? अभी कौन गति कर रहा था? बताओ ना, कौन गति कर रहा था? अब क्या किया कि छोड़ चुंबक को शांत करा दिया। अब बोला कि इसको गति करा के हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब इसको गति कराया तो पता चला कि वही क्रिया प्राप्त होती है। कहने का मतलब अब छड़ को गति कराइए, अच्छा है कुंडली को गति कराइए, दोनों स्थितियों में कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। इससे स्पष्ट होता है कि छड़ चाहे चुंबक और कुंडली के मध्य जब सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, फिर से तनी पूछ लें, खड़ा हो जाओ। प्रयोग 1 में क्या कौन सी वो विचार किया है? कुंडली पर। कुंडली में क्या जोड़ा है? गैल्वेनोमीटर। अभी इसमें करंट बह रहा है? नहीं। है कौन सी है? चुंबक। किस कौन से पोल को लेके जा रहे हैं? नॉर्थ पोल को। धीरे लेके जाइएगा कि तेज से? धीरे। तो क्या दिखता है? हाँ, तो विक्षेप होता है। फिर विपरीत दिशा में गति कराते हैं, फिर विक्षेप होता है। लेकिन यह विक्षेप पहले की तुलना में एक बार और काम किया था कि इसको उलट भी दिया था। मैंने साउथ को नॉर्थ और नॉर्थ को साउथ कर दिया, फिर गति कराया तो फिर भी विक्षेप दिखाई दिया। लेकिन यह विक्षेप पहले क्रिया की तुलना में विपरीत दिशा में था।